आजकल की डिस्ट्रैक्शंस भरी दुनिया में फोकस ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। हर जगह देखो तो लोगों में हमें दिखाई देती हैं चीप डोपामिन हैबिट्स, लो अटेंशन स्पैन, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर, पोर्न एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शंस। अब इमेजिन करो कि तुम किसी खुली जगह बैठकर अपना फेवरेट गाना सुन रहे हो, जो तुम्हें गाना पसंद है। इन्वायरमेंट काफी क्लीन है और तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। तुम्हें न अपने पास्ट की याद आ रही है और न अपने फ्यूचर की टेंशन है। तुम प्रेजेंट में हो, तुम फ्लो स्टेट में हो। ऐसी ही फ्लो स्टेट वाली फीलिंग एक गेमर को गेम खेलते समय, एक चेस प्लेयर को चेस और एक फुटबॉलर को मैच खेलते समय आती है। पर मेन क्वेश्चन इस वीडियो का ये है कि क्या हम इस फीलिंग को, इस फ्लो स्टेट को अपने दूसरे कामों में यूज कर सकते हैं। इसका आंसर है हाँ, हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ 3 स्ट्रेटजीज जो कि इस लाइफ चेंजिंग बुक में दी गई है, जिसका नाम है इकिगाई। और हाँ, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कि ये तीनों स्ट्रेटजीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर तुमने एक भी स्ट्रेटजी ध्यान से नहीं सुनी या फिर मिस कर दी तो फ्लो स्टेट में आना मुश्किल होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को विद द स्ट्रेटजी नंबर 1, चूज अ डिफिकल्ट टास्क। चलो मान लो मैंने तुमको एक टास्क दिया कि 5 पुशअप्स लगाओ। तुम बोलोगे 5? ये टास्क है? इतना इजी कि मेरा करने का मन भी नहीं कर रहा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि चलो 500 पुशअप्स लगाओ, अब तुम यहाँ बोलोगे अबे पागल है क्या, 500 पुशअप्स? ये तो मेरे औकात के बाहर है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर रहा ये। इसी सिचुएशन में अगर मैं तुमको एक मीडियम लेवल टास्क दूँ कि चलो 25 से 30 पुशअप लगाओ, तो यहाँ पर ये टास्क इतना ईजी भी नहीं है कि बोर्डम फील हो और इतना हार्ड भी नहीं है। ऐसा टास्क जिसे करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, और अगर इसमें हम अपना फुल फोकस लगाते हैं तो ये टास्क कंप्लीट भी हो सकता है। स्ट्रेटजी नंबर 2, हैव अ क्लियर गोल। मान लो आज संडे है और तुमने गोल रखा अपने लिए कि चलो मैं आज पढ़ता हूँ। अब अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हें पढ़ना क्या है, तो तुम इस सिचुएशन में मोस्ट प्रोबेबली क्या करोगे? तुम या तो वो पढ़ोगे जो तुम्हें पहले से आता है, या फिर वो इजी है, या फिर तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें अपनी तरफ खींच के अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे तुम्हारा मेन गोल जो कि पढ़ना था, उस चीज से तुम बहुत दूर जा चुके होगे। अब अगर तुम्हारा क्लियर गोल होता कि तुम्हें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? साइंस पढ़नी है। साइंस में क्या पढ़ना है? फिजिक्स। फिजिक्स में क्या? चैप्टर 8 में से क्या? 10 क्वेश्चन। कौन से 10 क्वेश्चन? 5 न्यूमेरिकल और 5 थ्योरी बेस्ड। इसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर गोल। और अगर तुम इस स्ट्रेटेजी को पहली स्ट्रेटेजी के साथ मिक्स करते हो, जिसमें हमें ऐसा काम करना होता है जो ना ज्यादा इजी हो ना ज्यादा हार्ड, तो तुम ऑलरेडी फ्लो स्टेट में आ चुके हो। पर फ्लो स्टेट को मास्टर करने के लिए तुमको तीसरी स्ट्रेटेजी यूज करनी होगी, जो कि हासिल करनी थोड़ी मुश्किल है आजकल की जनरेशन में। स्ट्रेटेजी नंबर 3, कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल टास्क। आजकल की इस बढ़ती टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां आपको एक सिंगल क्लिक में घर बैठे दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जहां पर आजकल के लोगों को एक बहुत ही बुरी एडिक्शन की आदत लग चुकी है, मल्टीटास्किंग, जिसको एडिक्शन की तरह नहीं बल्कि एक स्किल की तरह देखते हैं लोग। मल्टीटास्किंग की ट्रैप में फंस कर कि अगर तुम एक समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें करोगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा, जो कि साइंस के हिसाब से इसका बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे? मान लो मैंने 2 इंसान चुने जिनको मैंने कहा कि तुमको 1 घंटे अपनी स्किल पर काम करना है, जिसमें से मैंने पहले इंसान को बोला कि तुमको इन 1 घंटों में 50 मिनट डीप फोकस के साथ वर्क करना है और 10 मिनट रेस्ट। दूसरे इंसान को मैंने कहा कि तुमको अपनी स्किल पर काम तो करना, पर बीच में तुम अपनी दूसरी स्किल पर भी काम कर सकते हो जो पहली वाली स्किल से इजी हो, या फिर कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो देख लो, या फिर कोई अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुन सकते हो। अब तुम मुझको ये बताओ कि इन दोनों इंसानों में से मोर प्रोडक्टिव 1 घंटे किसके बीते होंगे? ऑब्वियसली पहले इंसान के ना। तो हाँ दोस्तों, ये था मेरा जीता जागता एग्जाम्पल। और इस तरीके की वीडियोस मैं ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, तो मुझे आदत नहीं है। शुरू में बनाता था बट बहुत टाइम लगता है यार, 2 दिन तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में लग गए। और हाँ, कैमरा क्वालिटी एकदम से ख़राब हो गई होगी मतलब क्वालिटी तो कोई बात नहीं। तो आखिरी में जाने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों।